दोस्तों, स्वागत है आप सबका लेट्स टॉक के एक और एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम चाइना और इंडिया के इतिहास से जानेंगे कि चाइना आखिर इंडिया में घुसपैठ क्यों करता है। लेकिन पहले समझिए लद्दाख में चीन की दिक्कत क्या है। ये ताजा झड़प लद्दाख के गलवान घाटी में हुई। ये घाटी है तो लद्दाख में, लेकिन अक्साई चीन का बहुत करीब है। कभी अक्साई चीन भारत का बड़ा हिस्सा हुआ करता था और भारत को रेशम मार्ग से जोड़ने का एक रास्ता था। अक्साई चीन एक तुर्की शब्द है जिसका मतलब है सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान। लेकिन चीनी सरकार इस इलाके पर अपना कब्जा जताने के लिए चीन का मतलब निकाला, चीन का सफेद रेगिस्तान। कुल मिलाकर ये इलाका पथरीली पठारों के रेगिस्तान है। चीन ने 50 के दशक में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बती विद्रोहियों पर नियंत्रण रखने के लिए चीन ने यहाँ चुपचाप एक सड़क बना ली। ये सड़क भारत के इलाके में थी। चुपचाप सड़क बन गई और चाचा नेहरू की सरकार को पता नहीं चला। जब पता चला, हंगामा होना स्वाभाविक था। नतीजा 1962 में भारत चीन के युद्ध के रूप में सामने आया। इस युद्ध के बाद चीन के तरफ से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC खींची गई, जो कश्मीर क्षेत्र के लद्दाख को अक्साई चीन से अलग करती है। यानी अक्साई चीन से हम हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन भारत जानता है कि ये इलाका हमारे लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। इस ऐतिहासिक विवाद के नजरिए मौजूदा हालत को समझिए। अक्साई चीन का सबसे करीब भारत का दौलत बाग ओल्डी यानी DBO सेक्टर है, यानी भारतीय सीमा का अंतिम इलाका। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास अब तक कोई सड़क नहीं थी। केवल हेलीकॉप्टर से ही हमारे सैनिक यहाँ अपने सीमा की चौकी तक आ जा सकते थे। BRO पिछले साल यहाँ एक शानदार सड़क पूरी की। इस सड़क का नाम दरबुक सियोक DBO रोड है, जिसे सब सेक्टर नॉर्थ रोड भी कहा जाता है। ये एक ऑल वेदर रोड है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब है। यह लद्दाख के राजधानी लेह के सयोक के गांव से होकर चीन सीमा के पास दौलत बाग ओल्डी DBO पोस्ट से जोड़ती है। अब करीब 350 किलोमीटर की ये सड़क चीन को लगातार चुभ रही है। ये सड़क दो कारण से हमारे लिए सामरिक रूप से अहम है। एक, इस सड़क लेह लद्दाख को DBO सेक्टर के अंतिम छोर को जोड़ती है। दूसरा, सड़क बनाने से सेना की इस इलाके में पेट्रोलिंग आसान हो गई है, क्योंकि LAC के दूसरी तरफ चीन 4 साल पहले ही एक सड़क बना चुका है। लेकिन इस दुर्गम जगह पर सयोक नदी के किनारे किनारे हमारे लिए सड़क बनाना मुश्किल काम था, क्योंकि गर्मियों में बर्फ पिघलने पर इस नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और सड़क बार बार टूट जाती है। जब से मोदी की सरकार आई, तब से इस काम में और तेजी आ गई, क्योंकि BRO ने रणनीति बदली और कमजोर स्थानों पर नदी के पश्चिम किनारों पर पहाड़ों की दीवारों पर सड़क का निर्माण करना शुरू किया। इसके लिए पहाड़ के एक हिस्से को उड़ाया गया, फिर इसके साथ सड़क बनाई गई। जैसा हिमाचल में आप कई जगह इस तरह के सड़क देख सकते हैं। पिछले साल ये सड़क चालू हो गई। जाहिर है चीन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसे लग रहा है मोदी सरकार अक्साई चीन पर उसी तरह नजर गड़ा रही है जैसे उसकी नजर पाकिस्तान के POK पर है। अब अगले चरण में भारत LAC से जोड़ने वाली छोटी छोटी कई 66 सड़कें बना रही है, जो इस मुख्य सड़क से जुड़ती है, ताकि वक्त पड़ने पर वहां फौरन LAC तक पहुंचा जा सके। जाहिर है ये चीन के लिए चिंता का विषय है, इसलिए उसने गलवान घाटी में LAC के किनारे ही सड़क और नदी का पार दूसरी तरफ के अपने टेंट लगाकर न केवल अस्थायी चौकियां बना ली, बल्कि भारत को धमकाने और काम रोकने के लिए सैन्य साजा सामान भी जमा कर लिए। नतीजा, भारत को भी अपने तरफ यही सब करना पड़ा। अब दोनों देश की फौजों आमने सामने है। सोमवार की रात चीनी फौजी LAC से थोड़े आगे बढ़ने लगे तो ये झड़प हुई और मारपीट में हमारे पेट्रोल पॉइंट 14 के कई सैनिक शहीद हो गए, जबकि उनकी तरफ से भी चीनी सैनिक मारे गए। इस मारपीट में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। लाठी डंडों पर कटीले तार बांधकर उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल किया गया। शारीरिक कदकाठी में हमारे सैनिक चीनियों से ज्यादा मजबूत है, इसलिए मुझे उम्मीद है उनका नुकसान ज्यादा हुआ होगा। बुरी तरह से पिटने के बाद चीनी सैनिक LAC में अपनी साइड की तरफ चले गए, लेकिन दोनों तरफ से सैनिकों में जबरदस्त गुस्सा है। उधर भारत सरकार पहले ही अपने स्टैंड क्लियर कर चुका है कि गलवान घाटी समेत पूरे लद्दाख इलाके में भारत अपने बुनियादी ढांचा को काम जारी रहेगा। तो ये है लद्दाख में भारत चीन विवाद की राम कहानी। अब आप ही बताइए हम कहाँ गलत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।